कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? चलिए 17वीं बीपीएससी के इस ऐसे सीरीज में आज हम लोग फिर एक नया निबंध नया ऐसे डिस्कस करने वाले हैं। और इसका जो इंट्रोडक्शन होगा ये आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं कि सरप्राइज सब होगा, जिसमें थोड़ी इंटेलेक्चुअल इनपुट अधिक होंगी। लेकिन यह आप लोग अगर इसको कॉपी करते हैं और अपने ऐसे के इंट्रोडक्शन में एज इट इज पेस्ट करते हैं तो ये एग्जामिनर के सामने एक आपकी बहुत प्रॉपर मैच्योर इमेज बनाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए। इसका मतलब है कि जो आधा जल से भरी हुई गगरी होती है, मटकी होती है, वह अगर जाती है तो छलकती हुई जाती है, शोर करती हुई जाती है। जबकि जब जो गगरी भरी हुई होती है, पानी से जो भरी हुई है, वो एकदम चुप और शांति के साथ जाती है। भावार्थ ये है कि जिसको आधा ज्ञान होता है वह अपने ज्ञान का प्रदर्शन खूब करता है, और जिनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है वो शांत गंभीर धीर बने रहते हैं। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करना था और मैं अचानक पढ़ रहा था तो मुझे एक ये लाइन मिला और ये कोटेशन मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे। किसी अज्ञात कवि का है। अब देखिए इसको कैसे इससे कनेक्ट करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या होगा आप लोगों के लिए कि एक दिन औरत का दिन होगा, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां दुनिया के सारे बच्चों को। उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं। वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध सारे धर्म, वह एतबार का पाठ पढ़ाएगी। अब ये वाला जो कोटेशन अगर इससे आप शुरू करते हैं, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, बट जो मीडियम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको एज इट इज कोट कर सकते हैं। और अगर आपने इसको यूज किया तो यह बहुत ही इंपैक्टफुल होगा, आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जाम हॉल में। अब इसको लिखने के बाद इसकी व्याख्या, मातृशक्ति की भूमिका और पितृसत्तात्मक समाज की सीमाएं, और फिर डॉक्टर अंबेडकर का एक जो कथन है कि समुदाय की प्रगति का माप, और फिर उसको ऐसे से कनेक्ट करेंगे। अगर मैं इसको लैंग्वेज में लिखूंगा तो मैं कैसे कहूंगा इसको लिखने के बाद कि किसी अज्ञात कवि की ये पंक्तियां जीवन के मूल्य, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, शांति और धैर्य द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श और उसकी स्थापना में मातृशक्ति की भूमिका को तो स्पष्ट करती ही हैं, साथ ही पितृसत्तात्मक समाज की सीमाएं भी स्पष्ट करती हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ कुछ शब्द यूज किए हैं। मैंने क्या यूज किया? लैंगिक समान, जीवन के मूल्य के संदर्भ में लैंगिक समानता, एक दिन औरत का दिन होगा। अब यह लाइन क्या दर्शाता है? लैंगिक समानता। सामाजिक न्याय, एक दिन वह खिलाएगी दूध से सनी रोटियां, सबको भोजन, सामाजिक न्याय। शांति, अगला मैंने बोला था दुनिया के सारे बच्चों को, उसकी हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं, वह स्थगित कर देगी सारे युद्ध, सभी युद्ध समाप्त, शांति। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्थगित कर देगी सारे युद्ध, शांति और धैर्य, और एतबार का पाठ पढ़ाएगी, धैर्य का पाठ पढ़ाएगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? दुनिया के सारे बच्चों को, मतलब पूरे दुनिया का परिवार का विचार होगा, वसुधैव कुटुंबकम। मैं अपनी लाइन को फिर से दोहराता हूं, कैसे लिखूंगा कि किसी अज्ञात कवि की ये पंक्तियां जीवन के मूल्य, लैंगिक समानता, जीवन के मूल्य, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय, शांति, धैर्य, और धैर्य द्वारा वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श, और साथ ही पितृसत्तात्मक समाज की सीमाएं भी स्पष्ट करती हैं कि कैसे पुरुषों के वर्चस्व वाले इस दुनिया में गरीबी, भूख है, इसमें दिख रहा है, गरीबी, असमानता, दुनिया के सारे बच्चों को असमानता, धूर्तता, उसके हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं। मतलब जब पुरुष हंस रहा है
तो वह धूर्तता के साथ हंस रहा है। वह अपने आदर्शों को, अपने पक्षों को छुपा करके हंस रहा है, झूठी हंसी हंस रहा है। उसके हंसी में होगी सिर्फ हंसी और कुछ नहीं। तो पुरुषों की, समाज की, पितृसत्तात्मक समाज की सीमाएं क्या हैं? इसी से ये सारे कंटेक्स्ट निकल रहे हैं। क्या क्या? गरीबी, असमानता, धूर्तता, युद्ध और सारे धर्म, सांप्रदायिकता और हिंसा एक वास्तविकता है। फिर से लाइन को रिपीट करता हूं कि पितृसत्तात्मक समाज की सीमाएं भी स्पष्ट करती हैं। कैसे? कि कैसे पुरुषों के वर्चस्व वाले इस दुनिया में गरीबी, असमानता, धूर्तता, युद्ध, सांप्रदायिकता और हिंसा एक वास्तविकता है। पैराग्राफ चेंज। जब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी समुदाय की प्रगति का माप उस समुदाय के महिलाओं द्वारा की गई प्रगति से मापता हूं या प्रगति से करता हूं, तो महिलाओं की सक्षमता समाज की सक्षमता के रूप में स्पष्ट होती है। पैराग्राफ चेंज। घर की चारदीवारी में बंद होकर, घर की चारदीवारी में बंद होकर भी बिना किसी प्रतिरोध और आकांक्षा के, बिना किसी प्रतिरोध और आकांक्षा के महिलाओं ने पिता, पति, पुत्र की निस्वार्थ सेवा की है और सभी पुरुषों को माता के रूप में अपना जीवन रस पिलाकर सींचा है। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों ने सफलता का संपूर्ण श्रेय, संपूर्ण की जगह पर अधिकांश भी लगा सकते हैं, कि पितृसत्तात्मक समाज में पुरुषों ने सफलता का अधिकांश श्रेय स्वयं ही लिया है और माता, पत्नी और पुत्री की भूमिका को भुला दिया है। ऐसे में उस महिला की चुप्पी तथा पुरुष की सेखी बघारना इस उक्ति को चरितार्थ करता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पी जाए। कि कैसे महिलाओं ने पूरे मानवता को, सृष्टि को उत्पन्न किया, घर में रह करके, घर की चारदीवारी में बंद रह करके, और पुरुषों की निरंतर सेवा की ताकि पुरुष बाहर जा करके अपनी भूमिका निभा सके। और जब वह पुरुष सेखी बघारता है कि मैं सफल हो गया, अपने बल पर सफल हो गया, जबकि उसे यह नहीं पता कि अगर घर में माता नहीं होती, घर में पत्नी नहीं होती, तो बाहर वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता। तो माता, पत्नी जो कि जानती है कि उसकी भूमिका कितनी है, लेकिन वह अपनी भूमिका को सीमित किए हुए है, सेखी नहीं बघार रही है। क्यों? क्योंकि वह भरी हुई गगरी है। और पुरुष क्या है? अधजल गगरी, जो कि छलकता हुआ जा रहा है कि मैं हूं जिसने कि यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है? तो इस तरीके से हमने एक भाव के साथ थोड़ी विद्वतापूर्ण तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, डॉक्टर अंबेडकर का कथन लिया और फिर ऐसे को कनेक्ट कर दिया। ठीक है? अब आते हैं बॉडी पार्ट की तरफ। इंट्रोडक्शन हमने लिख लिया, बॉडी पार्ट की ओर आते हैं। बॉडी पार्ट में एक बहुत अच्छा परिवर्तन, जैसे माइलस्टोन इवेंट्स, अगर आपने कभी कोई ऐसा इवेंट सुना होगा या पढ़ा होगा जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा इवेंट है, 2000 के बाद का इवेंट, मतलब रिसेंट टाइम का इवेंट, अगर वैसे इवेंट से शुरुआत करते हैं जो कि इंटेलेक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो वह भी एग्जामिनर को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मुझे 2021 के पद्म अवार्ड्स, देखो ये एक्चुअली मुझे याद नहीं था,
मैंने देखा था, अपनी डायरी में से नोट किया था। मैं यूपीएससी का जब मेंस लिख रहा होता था तो उस समय अपनी डायरी में से नोट किया था। तो नोट किया था तो वहीं से अचानक से मैंने देखा कि ये 3 नाम, मैं वहां पढ़ रहा था, अचानक से मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नाम लगे। अब पद्म अवार्ड 2021 की बात हो रही है, उसमें ये 3 व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में माइलस्टोन इवेंट्स दुनिया के लिए, भारत के लिए या मानवता के लिए किए, लेकिन एकदम शांति से किया, कोई प्रदर्शनी नहीं। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, कौन कौन है इसमें? तुलसी गोवड़ा, कौन है भी आते हैं, राहीबाई पोपेरे और हरेकला हजब्बा। अब ये 3 नाम हैं। अब इनको अगर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि वर्ष 2021 का पद्म पुरस्कार समारोह, जिसमें कर्नाटक की 80 वर्षीय दैनिक मजदूरी करने वाली जनजातीय महिला श्रीमती तुलसी गोवड़ा, जिन्होंने 30,000 से अधिक पौधे लगाए, कौमा, महाराष्ट्र के 61 वर्षीय आदिवासी किसान महिला, नाम क्या है? महाराष्ट्र की 61 वर्षीय आदिवासी किसान महिला राहीबाई पोपेरे। इन्होंने अपने गांव में 154 से अधिक देशीय प्रजाति के बीजों को संरक्षित कर स्थानीय बीजों को विलुप्त होने से रोका, कौमा, कर्नाटक के हरेकला हजब्बा, इन्होंने अपने गांव में विद्यालय नहीं होने पर अपने नारंगी के दुकान से जो आय होती थी, उस आय से गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए मुफ्त विद्यालय खोला। इन तीनों की उपलब्धियां कहीं भी वर्णित, प्रशंसित या बाजारीकृत नहीं थी। इन्होंने शांति के साथ मानवता के लिए, प्रकृति के लिए, मनुष्यता के लिए अपने जीवन को अपने काम में लगा दिया। अंततः वर्ष 2021 में भारत सरकार ने इनकी भूमिका को पहचाना और इन तीनों को पद्म पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। इन तीनों की उपलब्धियां यह दर्शाती हैं कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफर ही जीवन है। इन्होंने मनुष्यता और मानवता के बीच की यात्रा को पूरा किया, साथ ही अपनी उपलब्धियों को सीमित रखा, कभी सेखी नहीं बघारी और इस उक्ति को चरितार्थ किया कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पी जाए। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि मैं जो एग्जाम्पल कोट कर रहा हूं उन एग्जाम्पल्स को जरूर अपने कॉपी में पेस्ट करो, बिकॉज दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंटेंट। आप लोग अगर इसे अपने निबंध में, अपने ऐसे में कोट करोगे तो एग्जामिनर पर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और वो बहुत अच्छा नंबर देगा। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं, पैराग्राफ चेंज करके बॉडी पार्ट में आएंगे कि हिस्ट्री वाले सेगमेंट में आ जाएंगे कि हिस्ट्री में भी ऐसे ही, इतिहास में भी ऐसे ही अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन हिस्ट्री ऑल्सो, लाइक चाणक्य ने जब मगध में घनानंद ने उन्हें अपमानित किया तो उन्होंने शांति से एक युवा बच्चे को उठाकर एक महान राजनीतिज्ञ और वीर योद्धा में परिवर्तित किया, उसे प्रशिक्षित किया। लेकिन अपने जीवन में प्रदर्शनी से हमेशा दूर रहे और भारत का पहला साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना सुनिश्चित की। उसके साथ ही संपूर्ण मानव जाति को राजनीति शास्त्र की पहली पुस्तक अर्थशास्त्र की सौगात दी। इनकी
ज्ञान और गंभीरता इतनी महत्वपूर्ण थी कि इनके बारे में जानकारी हमें वर्ष 1905 में मिली, जब तमिलनाडु के चेन्नई में किसी पुस्तकालय में श्री श्याम शर्मा ने अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक खोजा। अर्थात अपने जीवन के अमूल्य उपलब्धियों के बावजूद इन्होंने कभी स्वयं को दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं किया, अपनी योग्यता निभाई और इस धरती से विदा हुए और इस उक्ति को चरितार्थ किया कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप पी जाए। ऐसे ही भूमिका हम भगवान बुद्ध के संदर्भ में देखते हैं, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद जगह जगह घूमकर मनुष्य को ज्ञान का उपदेश दिया, लेकिन बड़े बड़े राजकीय सम्मान, राजकीय पद, प्रतिष्ठा ठुकरा दिया और मनुष्य के जीवन के दुखों के समाधान के लिए बौद्ध धर्म का आदर्श दिया। और अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को प्रतिपादित, संपादित और पूर्ण किया कि जिनके हृदय में निर्मलता है उनके लिए संपूर्ण वसुधा ही परिवार है। ऐसा ही पैराग्राफ चेंज, ऐसा ही एग्जाम्पल हम आधुनिक भारत में जयप्रकाश नारायण के रूप में देखते हैं। जब 1977 के चुनाव में, इलेक्शन में जनता पार्टी विजयी होती है तो इन्हें प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव दिया जाता है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव अस्वीकार करके और अपनी जन सेवा की संकल्पना की ओर आगे बढ़ जाते हैं। अर्थात पद, प्रतिष्ठा और सम्मान की लालच को त्याग कर मानवता की सेवा का यह आदर्श जयप्रकाश नारायण के जीवन को भी भरी गगरी के समान पूर्ण बना देता है। पैराग्राफ चेंज। जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 1990 के दौर में अव्यवस्था झलकती है, जर्जर अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर के भारत में एलपीजी रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की यह नीति भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले चरण में पहुंचाती है और जिसका परिणाम आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देख रहा है। और जब इस परिवर्तन के श्रेय लेने की बारी आती है, तब तब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव इसका श्रेय मनमोहन सिंह को देते हैं। यह दर्शाता है कि नरसिम्हा राव उस भरी गगरी के समान हैं जो अपने जीवन के अपने कर्तव्यों को भूमिका देते हैं, प्रदर्शनी को नहीं। पैराग्राफ चेंज। इन्वायरमेंट में, पर्यावरण के क्षेत्र में विश्नोई समाज की महिलाएं आदर्श हैं। विश्नोई समाज की महिलाएं जो कि प्राकृतिक जीवों को भी अपने स्तन से दूध पिला करके हिरण के बच्चों को और जीवित रखती हैं, प्रकृति से इतनी प्रेम करती हैं। लेकिन इस समाज की महिलाओं ने कभी दुनिया भर में ढिढोरा नहीं पीटा कि हम मानवता के इतने बड़े प्रेमी हैं, हम प्रकृति के संरक्षण में इतने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं,
और सदियों से उन महिलाओं ने प्रकृति और जीवों के साथ मिलकर के एक आत्मीय संबंध स्थापित किया, जिससे कि मनुष्य और सभी जीवों के जुड़ाव को प्रकृति ने महसूस किया। इन महिलाओं ने यह सिद्ध किया कि प्रकृति और मनुष्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मनुष्य भी पशु का ही एक अंग है। साथ ही इनकी इस भूमिका का कहीं पर प्रसार प्रचार नहीं किया जाना, अपनी जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ इस कार्य को करना यह दर्शाता है कि ये महिलाएं सिर्फ और सिर्फ उस भरी गगरी के समान हैं जो प्रदर्शन से दूर रहती हैं। ठीक है। इसके बाद और बॉडी पार्ट के बहुत सारे कंटेंट हैं, आप जिधर आना चाहें बॉडी पार्ट में। अब इधर इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, नेशन, इंटरनेशनल, बहुत सारे डायमेंशंस आप ओपन कर सकते हैं। अब जैसे इंडिविजुअल लेवल पे आए तो कैलाश सत्यार्थी का बचपन बचाओ मूवमेंट, कोई प्रचार नहीं और बड़े स्तर पर बच्चों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला दिया इन्होंने। जो बच्चे सड़क पर भीख मांगते थे या फिर किसी ढाबे पर खाना बनाते थे, छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों को वहां से छुड़ा करके और उन्हें एजुकेट करने में इनकी भूमिका सराहनीय रही और इसीलिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया शांति का। उसी तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन बनने से लेकर के पोखरण परीक्षण तक इनको कोई नहीं जानता था। बहुत कोई मार्केटिंग, कोई प्रचार नहीं, सिर्फ अपने दायित्व को गंभीरता से निभाते चले गए, कोई प्रचार नहीं। अचानक से भारत ने जब पोखरण परीक्षण किया तब जाकर के दुनिया ने जाना कि एपीजे अब्दुल कलाम नाम का कोई इतना बड़ा साइंटिस्ट भी है। उसके बाद भी सामान्य जीवन जिया, राष्ट्रपति के रूप में रहते हुए भी सामान्य जीवन जिया और हमेशा अपने दायित्वों के साथ कहीं पर भी जीवन के अंतिम दौर में जहां पर उनकी मृत्यु हो रही थी वहां पर भी वो एक विश्वविद्यालय में बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे, ज्ञान चर्चा कर रहे थे। उसी तरीके से विंदेश्वरी पाठक ने, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, पूरे देश में और भी दुनिया के और देशों में भी इनकी संस्थाएं अब शुरू हो गई हैं। पूरे देश में जब देखा कि शहरों में लोग जब बाहर निकलते हैं, महिलाएं बाहर निकलती हैं, तो उन्हें शौचालय के लिए बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इस पीड़ा को समझ करके उन्होंने सुलभ इंटरनेशनल शुरू किया। कोई प्रचार नहीं, कोई पब्लिसिटी नहीं और एक बहुत बड़ी मानवता की सेवा हो गई। अब आते हैं फैमिली के स्तर पर। टाटा ग्रुप जिसने कि इनके जनरेशंस ने, पीढ़ियों के साथ इन्होंने सिर्फ व्यापार नहीं किया बल्कि व्यापार करने के साथ साथ राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम, अपने दायित्व, समाज के प्रति कर्तव्य का भी उचित निर्वहन किया। इसीलिए दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से, सबसे नैतिक कंपनियों में से टाटा ग्रुप का महत्व बना रहा। सोसाइटी में अगर बात करें तो अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो कि भारत सरकार के साथ मिलकर के मिड डे मील योजना को संचालित करती है, इस अक्षय पात्रा फाउंडेशन ने भारत में भूखमरी और गरीबी को मिटाने के लिए बहुत बड़ी पहल की और इनकी इसी भूमिका को देखते हुए भारत सरकार ने मिड डे मील कार्यक्रम में भी इनको शामिल कर लिया। कोई मार्केटिंग नहीं। उसी तरीके से नेशन के स्तर पर अगर हम देखें तो भूटान, दुनिया के नक्शे में बहुत छोटा सा देश, बहुत ही मुश्किल से दिख पाता है, लेकिन उस भूटान ने दुनिया जहां पर जीडीपी के माध्यम से अपनी प्रगति को आकलित करती थी, भूटान ने ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, प्रसन्नता, वहां के लोगों के जीवन में प्रसन्नता कितनी है, इस पैमाने को आधार बना करके और अपनी प्रगति को मापा। भूटान ने दुनिया को दर्शा दिया कि मार्केटिंग नहीं, सिर्फ भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आत्मीय शांति, आंतरिक अनुभूति, आंतरिक शांति भी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और इस भूटान के आदर्श से दुनिया बाद में परिचित हुई, लेकिन भूटान ने दुनिया को यह अमूल्य उपहार दिया
जीवन और प्रकृति के साथ सामंजस्य। उसी तरीके से इंटरनेशनल स्तर पर देखें तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संस्था है जो 152 मिलियन लोगों को भूखमरी से दूर करने में, बाहर निकालने में सफल रही है। लेकिन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कभी कोई बड़ी मार्केटिंग नहीं करी, दुनिया के गांव-गांव में इनकी चर्चा नहीं होती है। इस संस्था ने उस भरी गगरी के समान अपनी भूमिका निभाई जिसे कोई प्रसार प्रचार की जरूरत नहीं थी। ठीक है, इन सभी में से एक ये शायरी भी है कि किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 बरस की जिंदगी में कुछ नहीं होता। तो इसके साथ आप इतने सारे डायमेंशंस के साथ इसको यूज कर सकते हैं। अब आए हैं कि हमने ये तो देख लिया कि भरी गगरिया चुप्पी जाए, लेकिन अभी अधजल गगरी छलकत जाए बाकी है। अब इसका अपोजिशन भी हम डिस्कस करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। अधजल गगरी छलकत जाए। अब इसमें क्या करेंगे कि आज का जो जिसमें कि मार्केटिंग, फेमस होने के लिए लालच में जो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। जैसे रावण राम में भगवान राम शक्तिशाली थे। रावण कितनी सेखी बघारता था, अधजल गगरी था, लेकिन बहुत छलक रहा था। भगवान राम धीर गंभीर थे। क्यों? क्योंकि उनके पास शक्ति थी। शक्ति के साथ साथ सहनशीलता भी थी। रावण भगवान राम के बराबर शक्ति नहीं थी तो सहनशीलता भी नहीं थी, अपनी सेखी स्वयं बघारता था। उसी तरीके से कौरव पांडव, आज का युवा फेम होने के लिए, अपने मशहूर होने के लिए, आप लोग बहुत समाचार पत्रों में सुनते होंगे, तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आप यहां पर कोट कर सकते हैं कि आज का युवा कैसे अधजल गगरी के समान है, जो न तो प्रतीक्षा करना जानता है, न जिसमें धैर्य है, न अनुशासन है, वह रातों रात सफलता प्राप्त करना चाहता है। और परिणाम क्या होता है? आप वो इलाहाबादिया थे, उनके इंसिडेंट्स को कोट करके लिख सकते हैं कि रातों रात मेरी सफलता रातों रात असफलता में भी बदल जाती है। ठीक है, और उसके बाद हम कंक्लूजन की तरफ आएंगे। कंक्लूजन में बताएंगे कि जीवन की सार्थकता कर्म और सेवा में है, न कि प्रदर्शन में। और फिर उसके बाद आप भगवान विवेकानंद जी का एक स्टेटमेंट कोट कर सकते हैं कि उनके अनुसार जीव की सेवा ही शिव की सेवा है। थोड़ा और इसमें एक्सप्लेन करते हुए फिर आ जाएंगे कि लास्ट करेंगे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकारार्थमिदं शरीरम। ठीक है, इसके साथ एंड कर देंगे। तो इस तरीके से ऐसे के आज के सारे डायमेंशंस मैंने आप लोगों के सामने अपडेट किए। अगेन मैं इसको रिपीट करता हूं कि आज चाहे मीडियम कोई भी हो, एग्जाम्पल्स आप यहां से उठाइए और अपने ऐसे में कोट करिए, एक्सप्लेनेशन उठाइए, कोट करिए, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।